हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो यही हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ टॉपिक कवर किए थे, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस के ही। तो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक्स को कवर किया था और आज हम जो है उनके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 500 eggs in a box. 3/25 got broken. 4/5 of the remaining eggs were sold. The number of eggs left is 500 eggs हैं टोटल किसी बॉक्स में, जिसके 3/25 eggs जो हैं वो टूट चुके हैं। बाकी जो बचे eggs हैं उनका 4/5 eggs जो है वो सोल्ड हो चुके हैं। तो अब कितने एक्स बचे हैं बॉक्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल एक्स हमारे पास कितने हैं, 500। ठीक है, ब्रोकन एक्स कितने हैं, ब्रोकन एक्स हैं 500 के 3/25। ठीक है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे 5 को 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 5 टाइम जाएगा और ये जाएगा 100 टाइम्स, फिर ये जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो 20 इंटू 3 यानी कि 60 एक्स जो हैं वो ब्रोकन एक्स हैं। ब्रोकन एक्स कितने हैं, 60 एक्स। अब क्या है, रिमेनिंग एक्स कितने बचे हैं, बचे हुए एक्स कितने हैं हमारे पास, रिमेनिंग एक्स अगर हम निकालेंगे तो 500 थे जिसमें कि 60 टूट चुके हैं, तो हमारे पास 440 एक्स बचे हैं। ठीक है, तो सोल्ड एक्स कितने हैं, सोल्ड एक्स हैं 440 का 4/5। ठीक है, तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 88 टाइम्स। ठीक है, तो 88 इंटू 4 ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका 352 एक्स। तो ये सोल्ड एक्स हैं। अब लेफ्ट कितने हैं, बॉक्स में कितने एक्स बचे हैं, तो लेफ्ट एक्स हो जाएंगे 440 माइनस का 352। ठीक है, यानी कि 88 एक्स। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5/17, 9/17, 8/17 एंड 10/17 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। हिंदी में इसको कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए हम पहले देखते हैं, ये जितने भी हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं इसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग दे रखे हैं लेकिन डिनोमिनेटर हमें सेम दे रखे हैं। तो जब हमें डिनोमिनेटर सेम दे रखे होते हैं तब हमें फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। डिनोमिनेटर जब हमें सेम दे रखे हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते हैं। न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा, न्यूमरेटर में जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें न्यूमरेटर किसका सबसे छोटा है, ये। तो अगर हम इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे इसको, 5/17। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 8/17, फिर लिखेंगे 19/17 एंड देन 10/17। ये इसका असेंडिंग फॉर्म हो गया। ठीक है, जब डिनोमिनेटर हमें सेम दे रखे होते हैं तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को चेक करते हैं। न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी,
इसी हिसाब से हम इसको लिखते जाएंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो इस तरह से लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो इसका रिवर्स लिख देंगे, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो इसका रिवर्स लिख देंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले लिखना होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल नंबर्स, सॉरी फ्रैक्शनल नंबर्स 7/25, 7/13 एंड 17/19 एंड 17/27, ठीक है। तो ये जो हमें फ्रैक्शनल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बाई मिस्टेक लिख गया है, ये फ्रैक्शनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं, 17/25, 17/13, 17/19 एंड 17/27। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हैं, न्यूमरेटर सेम दे रखे हैं। अगर ऐसे सिचुएशन हो कि किसी फ्रैक्शंस में कोई 2-4 फ्रैक्शंस हमें दे रखी हो, उसमें न्यूमरेटर सेम हो और उसे हमें डिनोमिनेटर सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन एक्चुअल में सबसे छोटी होगी, ठीक है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। तो 17/25 है, इसमें देखिए ये जो भी फ्रैक्शंस हमें दे रखी हैं इसमें हम देखते हैं कि कौन से जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है। देखिए 27 सबसे बड़ा है, इट मीन्स कि ये फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, ठीक है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम पहले 17/27, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम 17/25, फिर 17/19 एंड देन 17/13, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिनोमिनेटर जिस फ्रैक्शन का जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाइड होगी जब हमें न्यूमरेटर जो है वो सेम दे रखे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, उसमें एक क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर सेम दे रखा था और एक क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर सेम दे रखा था। तो उनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना ईजी था, लेकिन अब हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर भी डिफरेंट दे रखे हैं और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट दे रखे हैं। तो हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए 5/6, 7/8, 2/3 एंड 1/7। अगर हम 5 से 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डेसिमल में आएगा 0.83 समथिंग, ठीक है। 7/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.87 समथिंग। हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही कंसीडर करते हैं यूजुअली, ठीक है। 2/3 को जब हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हम इसको, ये हमारा जाएगा 0.66 टाइम्स, और 1/7 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 0.14। तो अब देखिए यहाँ से हमें चेक करना बहुत इजी है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम, पहले सबसे बड़ा डिजिट, तो 0.87 होगा सबसे बड़ा, और 0.83, फिर हो जाएगा 0.66 एंड देन 0.14। तो 0.87 एक्चुअल में है क्या, 7/8
8, ठीक है। 0.83 क्या है, 5/6। 0.66 क्या है, 2/3, और 0.14 क्या है, 1/7। तो ये इस वाली जो फ्रैक्शन ये जो दे रखी है, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ये लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द फ्रैक्शंस 2/9, 4/3 एंड 6/18, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, सम करना है। 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18, ठीक है। तो इनका हमें सम करना है। तो सम करने के लिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हैं। तो हमने अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर दे रखे हों तो हमें एडिशन कैसे करना होता है फ्रैक्शन का, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 3, 9 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 2, यानी कि 18। तो एलसीएम आ जाएगा 18, ठीक है। 18 को हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर से कर देंगे। 3 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, तो हम 4 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। 18 से 18 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और प्लस 6/18, यानी कि ये हो गया हमें 34 टोटल, और ये हो जाएगा 18। डिवाइड करेंगे 2 × 9 = 18 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 17/19, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 माइनस इन ब्रैकेट 2 राइट 1/2 माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस इन ब्रैकेट 3 राइट 1/2 माइनस 1 राइट 1/4 ब्रैकेट क्लोज्ड इज, ठीक है। तो इसको हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमें क्या है, मिक्स्ड फॉर्म में दे रखी हैं, हमें जो ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखी हैं। तो पहले हम इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी होती है उसको जब हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, इसकी इससे हो जाती है मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई करके जो आता है वो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और प्लस 1 यानी कि 5/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन है ये, ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। माइनस का 3/4 प्लस इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 प्लस 1 यानी कि 7/2 माइनस दिस इज 4 × 1 = 4 प्लस 1 यानी कि 5/4। क्लियर है। 5 को ऐसे ही लिखेंगे। 2 का और 4 का एलसीएम जो है वो आएगा 4, ठीक है। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, माइनस 4 से जाएगा 1 टाइम, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, प्लस ये भी 4 हो जाएगा एलसीएम। तो 7 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 2 से, और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, ठीक है। तो 5 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 5/4। इज दैट क्लियर।
5 माइनस ये आ जाएगा 7/4 प्लस ये आ जाएगा 9/4। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 1 से 4 जाएगा 4 टाइम्स, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, माइनस 4 से 4 जाएगा 1 टाइम, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई भी 1 से हो जाएगी। 5 4 ज़ा 20 माइनस 7 प्लस 9/4। ठीक है, प्लस वालों को हम ऐड कर लेंगे तो 29 माइनस 7/4। तो ये आ जाएगा हमारा 22/4। 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 11/2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5/4। इफ वन नंबर इज 5/6 व्हाट द अदर नंबर। किन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 5/4 है। अगर उनमें से एक नंबर 5/6 है तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर। हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द अदर नंबर बी एक्स। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया, मतलब हमने कंसीडर कर लिया कि एक नंबर जो दूसरा नंबर है वो x है। अब बिकॉज हमें दे रखा हुआ है कि एक नंबर जो है उसमें से 5/6 है। ठीक है, बिकॉज गिवन दैट वन नंबर इज 5/6। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 5/4 है। ठीक है, तो हमें ये सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें जब x फाइंड आउट करना है तो 5/4 ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शंस को डिवीज़न करना कैसे सीखा है कि हम एक फ्रैक्शन को तो ऐसे ही रखते हैं और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दूसरे फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 से 5 जो है 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3/2। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3/4 x इक्वल्स टू 48 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 3/4 x इज इक्वल्स टू 48 ये गिवन है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x यहाँ पर क्या है, x मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो ये 3/4 जो है वो क्या करेगा, यहाँ आकर के डिवाइड करेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 48। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवीज़न को तो इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 16 टाइम्स जाएगा। 16 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 64। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 राइट 1/5 डिवाइडेड बाय 1 राइट 2/3। इसको पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि 5 3 ज़ा 15 और प्लस 1 यानी कि 16/5 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3। ठीक है, तो
अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसका हम क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 टू गेट रिमाइंडर 2/3। 3/4 में ऐसा क्या घटाया जाए कि रिमाइंडर 2/3 रिसीव हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब यही तो हुआ कि 3/4 में से x को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2/3 मिलेगा। तो अब हमें इस x की जगह पर फ्रैक्शन को ही हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है कि इस x की प्लेस पर क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/4, 2/3 इधर आकर के माइनस में आ जाएगा और ये x माइनस में है, यहाँ जाकर के प्लस करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। 4 से 12 जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 की 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 8/12 इज इक्वल्स टू x। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/12। तो 3/4 में से 1/12 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर हमें 2/3 मिलेगा। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।